हेलो गाइस। अगर आप अलीगढ़ जामिया और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो एकमात्र चैनल ओनली एजुकेशन पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो, हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट और क्यूब रूट है, फिर एक और क्यूब रूट है, फिर एक ही क्यूब है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका क्यूब रूट ए। इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/3। ये आपका आंसर होगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको मालूम है किस तरह क्वेश्चन किससे करना। क्यूब रूट क्यूब का अपोजिट होते हैं, इसलिए एक दूसरे से कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूब रूट x - 12 इक्वल टू 19। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व बहुत इजी है। अब क्या करोगे, बोथ साइड का क्यूब करोगे। क्या करोगे, क्यूब। यहाँ से बचेगा क्यूब करोगे आप x - 12 19 का क्यूब, राइट। ये क्यूब से है, ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x - 12 इक्वल टू 19 क्यूब होगा 6859। 12 माइनस का डायरेक्शन कर देगा, प्लस में बदल जाएगा ये चीज। x वैल्यू कितनी रहेगी 6859 प्लस का 12। आप इसको ऐड कर दोगे कितना 6871। ये आपका आंसर आ गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कल आपको 20 तक क्यूब बताए थे, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन को इजीली जल्दी कम कर सकते हो सोल्व आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरा फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट क्यूब। पूरा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है जो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आपको मालूम है फोर डिजिट जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। हम इसके बाद इसका क्यूब रूट बनाना है। ये आपके अंदर ऑप्शन होंगे बुक के अंदर, उसमें से आप क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जैसे हम मालूम 20 का क्यूब कितना होता 8000 होता। क्या होता 8000। हमें बताना ग्रेटेस्ट फोर डिजिट की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। एक वैल्यू आपकी 9001 किसी क्यूब है 21 की क्यूब होगी। क्यूब नहीं है ये, और बड़ी क्या वैल्यू हो सकती है 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का क्यूब तो होता है आपका 27। तो बहुत बड़ा हो जाएगा 30 क्यूब पे। आपको जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी आपको कुछ आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो 20 में क्यूब करोगे आप तो आपकी जो क्यूब आएगा 21 का क्यूब 9 × 61
नहीं 9×6 ये क्यूब है आपकी 21 की क्यूब। तो 20 की क्यूब आ रही है आपकी, वो आ रही है 8000। आप 22 क्यूब करोगे तो आपकी 10,000 से एबो हो जाएगी, 10,000 से एबो आ जाएगी। तो आपको कुछ वैसे भी एक्स्ट्रा याद करनी है अपनी तरफ से, क्यूब एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 21 का क्यूब आएगा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू यही है, ये क्यूब है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन है आपको 2:3:5, ये आपका क्वेश्चन गिवन है और एक है जिनको क्यूब कर रहे हैं हम, तीन कोई वैल्यू है, इनकी रेशियो गिवन है 2:3:5 और एक हमें वैल्यू गिवन है 34560। क्या है ये वैल्यू, किस चीज के ही, वो कह रहा है कोई 3 डिजिटल का रेशियो में ये गिवन है, और क्या चीज गिवन है, में चीज गिवन है इनका क्यूब, इनके क्यूब का सम गिवन है, इनके क्यूब का सम। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 क्यूब 125। आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, क्या कर लोगे, ऐड। जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका सम जो आएगा वो आएगा 160। क्या आएगा, 160। तो हम इसको 160 से डिवाइड कर दोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे आपको 216 कितना आएगा, 216 आएगा। ये क्वेश्चन का आपको जो मालूम कर रहा वो मालूम को नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो क्या करोगे आप, नंबर बता दो, 2 के मल्टीप्लाई स्मॉल 432 स्मॉलेस्ट नंबर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 448, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 1080। तीनों नंबर निकल के आपके सामने आ चुके हैं। आपको स्मॉलेस्ट पूछता तो ये है, ग्रेटेस्ट पूछता तो ये है, अब बीच की वैल्यू पूछता तो आंसर ये है। अब उसने तीनों ही वैल्यू पूछी, एक 432, 440, 1080, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में ना कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर इजी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन की बना आपको क्यूब रूट 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइड बाई 0.09 अपॉन 0.04। इसकी वैल्यू आपकी गिवन है -1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ठीक। मैंने क्या एक चीज और बता दी आपको, जब क्यूब डिवाइड वाली चीज को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो आप, क्या बन जाता है, वो मल्टीप्लाई होता है, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, और इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दीजिए, तो क्या ऊपर 20 वैल्यू बची, नीचे क्या बचा 8 वैल्यू बची, इस तरह से। तो 27 के क्यूब 3 क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये तो क्या बचेगा 9 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, दोनों ही उल्ट के हमने लिखे हैं, -1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3, अच्छा 1 - 1 = 0। सिर्फ आपका एक क्वेश्चन में हमने सवाल लिखा और तीसरी लाइन में हमने आंसर लिख दिया, राइट। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में मुश्किल जरूर लगते हैं मगर उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है, सिर्फ आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125 क्यूब रूट
ए की पावर 6 माइनस क्यूब रूट 125 ए की पावर 6 राइट। और एक वैल्यू गिवन है हमें 2, एक वैल्यू गिवन है 2, तो हम इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। और ये भी क्या है क्यूब रूट राइट। अब इसे हमें सोल्व करना है। क्या वैल्यू है 125 है, 125 ए की पावर 6 है, तो इसका क्या रहेगा पावर 1/3 कर देंगे, इसकी पावर का क्या कर देंगे 1/3, क्या रहेगी ए स्क्वायर, क्या रहेगी ए स्क्वायर माइनस का 125 क्यूब रूट 5, ये रहेगा ए स्क्वायर। ठीक 125 में से माइनस 5 स्क्वायर माइनस कर दो, 125 ए स्क्वायर में से माइनस 5 स्क्वायर माइनस कर दो, बचेगा 120 ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 22, 122 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाई 120 में कर दो, कितना आपका आ रहा है 480, कितना 480 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मालूम है कौन सा क्वेश्चन किस तरह करना है। आगे चलते हैं। और जो मैं आपसे बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ इस कि जेएमई जेएमआई नवोदय में आते हैं, ये और भी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन रखे हुए आ जाते हैं। और आपको करने का तरीका नहीं आता तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो आपको करने का तरीका यहाँ समझा रहा, अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपके लिखा हुआ है क्यूब रूट 156 प्लस एक्स इक्वल टू 12 राइट। आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या तरीका, बोथ साइड यानी दोनों तरफ का आप क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, घन कर दोगे। तो 156 प्लस एक्स इक्वल 12 का क्यूब, 12 क्यूब बता है 7728, माइनस पहुंच जाएगा x इक्वल टू 1728 माइनस 156, माइनस कर दो 8 में 6 का 2, 12 5 का 7, 6 में 7 का 5, तो 1572 आ गई, x की वैल्यू आ गया राइट। ये आपका आंसर आ चुका है, इससे निकल के आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है क्यूब रूट 0.125 प्लस क्यूब रूट 0.729 राइट। अब गिवन एन मल्टीप्लाई 0.7, ये आपका क्वेश्चन है, आपका एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू हम आसानी से नहीं कर सकते। अगर आप जानते नहीं हो, अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छे से कर सकते हो, उसके ऊपर मन मान लेते हैं। आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, कैसे करेंगे, पॉइंट पे निकालना नहीं आता बच्चों का, मतलब वैसे निकाल सकते हो आप, उसका तरीका आपको बता चुका हूँ। जैसे 3 125 का स्क्वायर रूट कितना 5 है, 5, 3 में सिर्फ एक के बाद पॉइंट लगेगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा प्लस 729 मान ली, 720 से क्यूब है 9 का था, क्यूब रूट 9 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 0.7, आप इन दोनों ऐड कर लो, आ रहा है 1.4 इक्वल टू एन इक्वल टू 0.7, पॉइंट सा पॉइंट खत्म हो जाएगा। एन की वैल्यू बची 14/7, 7 2 14, एन की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका कौन बता रहा, हम बता रहे हैं आपको। आप इसी प्रैक्टिस की क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं वो मैं कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। वो हम आपकी प्रॉब्लम या आप पर आपका काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपसे करेक्ट करेंगे और आपको एक नया लेक्चर के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी एक गिवन है डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब, क्या टू परफेक्ट क्यूब गिवन है, और if the root of the smaller of two number is 3
उनमें से 3 है वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें से 3 है, गिवन है 3 है। क्या है 3 है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्ज नंबर। क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब कर दोगे, क्या करोगे 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा 27। नो डिफरेंस कितना है 189 आ रहा था, -9 आप इसमें ऐड कर दोगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 216, कितना है 216। आपसे क्यूब रूट निकालोगे, कितना आएगा 6, इसका आंसर क्या है आपका 6 आ गया। क्या है ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस है वो 189 गिवन है, क्या गिवन है 189 दो नंबर का, और उनमें से एक नंबर आपको दे रखा 3 नंबर है, तो आप क्या करोगे 3 का क्यूब करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे ऐड कर दोगे 27, और इसका जो भी ऐड आएगा 216 आएगा, और जो निकलने में से फिर क्या निकालोगे क्यूब रूट निकाल दोगे, इसका आंसर आएगा 6। क्या आएगा 6। इस क्वेश्चन में हमें बताना था। और एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिख रहा क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स इक्वल टू क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 8। ये आपका क्वेश्चन है। हम जानते हैं इसे हम क्यूब रूट कर देंगे, कैसे क्या कर देंगे क्यूब रूट से क्यूब करेंगे, हम क्यूब करेंगे तो एक्स आएगा, ये 27 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 216, कितनी आएगी 216। क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिखा हुआ है आपका क्यूब रूट, ऊपर लिखा 3 4 की पावर है 6, और उसकी 4 की पावर है 3, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 8 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये वैल्यू आपको गिवन है। और क्या लिखा हुआ 3/8 की पावर k। इसके की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आप चक्कर में ये क्वेश्चन डालना है, ये क्वेश्चन है किस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बस सिंपल ही बात है, इसको हमें कितना 8 रहने देना, इसको क्या बनाना है 8 बनाना है, क्या बनाना है 8, ऊपर वाले को बनाना हमें 8 बनाना है। अब देखते हैं किस तरह बनाते हैं। 3 को ऐसे रहने देंगे 3 पावर 6, राइट। इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम किसको 2 को 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 3 8 की पावर 9, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 8, ये लिख सकते हैं 8 आगे करते हैं। 2 की क्यों मतलब होता इसे लिख सकते हैं हम, बल्कि आप एक काम करिए ये ऐसे रहने दीजिए, बात खत्म होगा। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके 4 क्यूब लिख दो 64, लिख दो 64, 8 8 सा 64, क्वेश्चन सॉल्व कर दें यार। 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 8 की पावर 9, क्या है 8 की पावर 9, 8 सा 68 आ गया था, 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 की पावर क्या है 2 की पावर क्यूब का नहीं होता 8, 8 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 9, राइट यहाँ तक। अब जो भी पावर 3 है और एक पावर 9 है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व। ये पावर 3 है, ये पावर 8 की पावर 9 है, 8 की पावर 9, तो क्या करोगे आप 3 की पावर 6 नीचे जाके माइनस हो जाएगी, पावर 3 की पावर 9 है, 9 में 3 है 6, नीचे भी 8 की पावर 6 नीचे क्या है क्यूब रूट, क्या था क्यूब रूट।
अब क्या करोगे आप इसे, क्यूब रूट है इन पे एक साथ चढ़ा दो, 3 5 6 3/8 की पावर 6 की पावर 1/3। ये क्यूब रूट था, हमने इसके कर दिया 1/3 कर दिया। 3 2 6 इक्वल टू 3/8 की पावर के आता है। ये क्या चीज थी, के थी इक्वल टू, तो क्या आता है 3/8 पावर 2 इक्वल टू 3/8 की पावर के। अब जब देखो ये चीज हम सेम है, जब ये चीज सेम होती है पावर की कंपेयर कर लेते, उधर पावर के इधर पावर 2 है, तो के की वैल्यू होगी आपकी 12। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इस तरह ये आपका क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ ये जरूर है कि वैल्यू आगे कुछ चेंजिंग दे सकते हैं आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज। मैं उससे कहने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।